अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करना है। चैप्टर नंबर 6 आपका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर का देखते हैं। एटमॉस्फेयर जो है क्या है, कंपोजिशन क्या है उसकी। आपकी बुक में लिखा है कि एटमॉस्फेयर इज़ द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। कि जो एटमॉस्फेयर है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसों का एक उसका ग़िलाफ़ है या उसका लिफाफा है। इट एक्सटेंड्स कॉन्टीन्यूसली फ्राम द अर्थ सरफेस आउटवर्ड्स विदाउट एनी बाउंड्री। ये ज़मीन की सरफेस से बाहर बगैर किसी बाउंड्री के मुसलसल ये मौजूद है। अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक जो मैस है लाइज विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ द सरफेस। यानी ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाएँ तो 30 किलोमीटर के अंदर अंदर तकरीबन उसका 99% हिस्सा मौजूद है एटमॉस्फेयर का। और लेकिन उस 99 में से भी 75% हिस्सा जो है वो 11 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। ये डायग्राम देखिए, ये मैंने हाथ से बनाया, सर्कल इसलिए ठीक नहीं बना। ये अगर हमारी अर्थ है तो इसके अर्थ के बाहर 30 जो किलोमीटर तक का फासला है उसमें ज़्यादातर एटमॉस्फेयर का हिस्सा मौजूद है। और उसके में भी 11 किलोमीटर तक का जो फासला है उसके अंदर उसका ज़्यादा हिस्सा यानी अगर 30 किलोमीटर तक उसका 99% हिस्सा मौजूद है तो 11 किलोमीटर के अंदर उसका 75% हिस्सा मौजूद है। यानी ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर का जो मैस है वो ज़मीन के इर्द गिर्द 11 किलोमीटर के अंदर अंदर मौजूद है। इसके बाद ये कंपोजिशन उन्होंने की एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, एयर की जो अपनी ड्राई एयर है उसकी कंपोजिशन बताई कि एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 78.09 है, ऑक्सीजन की 20.94 है, ऑर्गन की 0.93 है और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका कि इसमें उन्होंने बताया कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। हमारी ज़मीन के इर्द की जो एटमॉस्फेयर है उसकी 4 लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स। स्फीयर का मतलब उसकी लेयर्स है एक्सटेंडेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड। यानी जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द अर्थ जो एयर है उसकी 4 लेयर्स हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट जो गैसेज हैं डिक्रीजेज अपवर्ड। और ये जो कंपोनेंट की जो इनकी मिकदार है ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो गैसेस है उनकी मिकदार या उनकी कंपोजिशन या उनकी कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है और इसके रिज़ल्ट में उसका प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। बट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज़ नॉट चेंज इन अ ग्रेजुअल वे में, यानी उसमें सादा तरीके से टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आप ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले अगर आप इसकी डायग्राम आप देख लें तो उसको ये ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगी। फिर जब इसकी डायग्राम की समझ आ जाए तो आप ये जो पैराग्राफ है आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि ये हमारी ज़मीन है, ये मैंने इसका सर्कल दिखाया है और ये ज़मीन का सेंटर है। अब ये जो इसकी लेयर्स आपकी बुक में दिखाई हैं ये ज़मीन की सिर्फ अर्थ की सिर्फ एक साइड पे नहीं है, ये इसकी चारों इतराफ में मौजूद है। ये मैंने सर्कल इसलिए बताया ज़मीन का दिखाया है इसकी डायग्राम कि आप समझें कि ये ज़मीन के 4 हिस्से हैं या ज़मीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर अगर एक एनवेलप की फॉर्म में है तो ये जो इसकी लेयर्स हैं इन्होंने इसे चारों इतराफ से इसको घेर रखा हुआ है। आपकी बुक में ये जो इसकी डायग्राम है इसमें से उन्होंने इसका 1/4 हिस्सा दिखाया है, लेकिन ये वाली जो इसकी डायग्राम है ये इसके हर हिस्से के ऊपर इधर भी नीचे भी अगर इसके 4 हिस्से कर दिए जाएँ, 2 पार्ट्स और इसके बना दिए जाएँ तो ये ओवरऑल यानी अगर इस फर्स्ट लेयर इसकी ट्रोपोस्फेयर है तो वो इधर से लेके इधर तक सारी मौजूद है। ये 10 किलोमीटर नीचे और 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर मौजूद है। ये सारी लेयर ने ज़मीन को अपनी चारों इतराफ से घेरा हुआ है। तो इधर इन्होंने एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दिया है, वाई एक्सिस पे उसका एल्टीट्यूड यानी उसकी हाइट दी है ज़मीन के इर्द गिर्द जो मौजूद हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट जो इसकी लेयर है नाम उसका ट्रोपोस्फियर है, सेकंड वाली का स्ट्रेटोस्फियर है, थर्ड का मीजोस्फियर है और फोर्थ का इसका थर्मोस्फियर है। जब इसकी ट्रोपोस्फियर हम देखते हैं तो ट्रोपोस्फियर में बताया कि इसका टेम्परेचर जो होता है वो उसका
सॉरी इसका 17 जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है 17 होता है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो इसका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और -55 पे जब इसका टेम्परेचर -55 तक आता है तो ट्रोपोस्फेयर की लेयर ख़त्म हो जाती है और हाइट इसकी बनती है 11 किलोमीटर तक। यानी जो 11 किलोमीटर तक का एरिया है वहाँ की लेयर को उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और यहाँ टेम्परेचर जो रेंज है इसकी 17 से लेके -58 तक होती है। फिर इसके बाद 11 किलोमीटर का एरिया ख़त्म होता है तो उसके बाद इसकी सेकंड लेयर स्टार्ट होती है। उस सेकंड लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। सेकंड लेयर में फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर इसका ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ हो रहा है, 17 से लेके -58 तक गया। अब जब इसकी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर आई तो उसकी जो एल्टीट्यूड है उसकी 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है। और टेम्परेचर रेंज जो है इसकी ये -58 से लेके ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। यानी यहाँ इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। फिर यहाँ इसकी थर्ड लेयर स्टार्ट होती है। इसकी थर्ड लेयर का नाम है मीज़ोस्फीयर। इसका एल्टीट्यूड है 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक इधर तक। और टेम्परेचर इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगेन डिक्रीज़ होता है और ये -93 तक पहुंच जाता है। फिर इसकी लास्ट लेयर जो है इसकी थर्मोस्फीयर है। इसका थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर इसकी एल्टीट्यूड है इसका 90 किलोमीटर से लेके एंड बियॉन्ड, ये आगे भी जा सकता है। इवन के ये इसका एल्टीट्यूड जो है वो इससे ज़्यादा हो के सूरज तक भी यानी सन तक भी जा सकता है। और इसकी टेम्परेचर रेंज भी उन्होंने बताया कि -93 से इंक्रीज़ होके, वो भी उन्होंने बताया कि उसकी कोई आखिरी रेंज इसमें इन्होंने नहीं बताई है। तो जब आपको इसकी डायग्राम की समझ आ जाएगी, स्ट्रेटोस्फीयर इसमें इन्होंने ट्रोपोस्फीयर में उन्होंने बताया कि वो एरिया है जहाँ हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जहाँ एरोप्लेन्स उड़ते हैं, जहाँ वॉल्केनोज मौजूद हैं, जहाँ सारी वेदर की चेंजेस आती हैं, ये ट्रोपोस्फीयर है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादातर उन्होंने बताया कि ये देख लें इसमें वेदर बैलून है और इसमें ये वाली जो इसकी नीली लेयर है इसमें इन्होंने ओजोन के बारे में बताया है। और इसके बाद जो मीज़ोस्फीयर है ये हमारे आसमान के ऊपर जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉमसेट्स वगैरह जो हैं, ये सारे यहाँ इस एरिया में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये डायग्राम और फिर नेक्स्ट पेज पे इसका टेबल है। जब आप इसको देख लेंगे तो आप जब ये टेबल आपको याद हो जाएगा तो ये पैराग्राफ जो है ये आप खुद ब खुद ही अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये देखिए इसका टेबल में इसमें ट्रोपोस्फीयर है। हाइट अबव द अर्थ सरफेस इसकी 0 से 12 किलोमीटर है। टेम्परेचर रेंज इसकी 17 से -58 तक यानी डिक्रीज़ होता है। स्ट्रेटोस्फीयर है इसके 12 से 50 किलोमीटर है। -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होता है। फिर मीज़ोस्फीयर है 50 से 85 किलोमीटर तक, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज़ होकर -93 तक जाता है। और फिर इसकी थर्मोस्फीयर है 85 से 120 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा, और टेम्परेचर बताया कि -93 से आगे बियॉन्ड इंक्रीज़ होगा। वो कितना होगा हम नहीं बता सकते क्योंकि ये फिर ये लेयर जो होगी ये सन तक या उससे भी आगे जो है इतनी हो जाएगी कि उसका टेम्परेचर जो है उसकी मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। ये टॉपिक आपने फ़िलहाल अभी लिखना नहीं है क्योंकि इसके बैक एक्सरसाइज के होंगे क्वेश्चन, मैं उसके मुताबिक अभी आपको बताऊंगी। आज के लिए आपने सिर्फ इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है, स्पेशली ये वाली इसकी डायग्राम समझिए। फिर ये आपको पैराग्राफ जो इसकी समझ आ जाएगी। उसके बारे में अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने ये टेबल और ये वाला जो इस पैराग्राफ कंपोजिशन वाला ये अच्छी तरह से याद करना है। शुक्रिया।